हेलो, नमस्कार दोस्तों। गोड लवर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जंगल की चुड़ैल की कहानी। एक दिन की बात है, ठंड का समय था, घना कोहरा छाया था। सारे लोग जल्दी कार्यालय का काम खत्म करके घर की तरफ निकले। समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। वे उस समय के पीछे वर्ग के लोगों में से एक जमीन का काम करते थे। रोज की तरह उसी दिन काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में एक हाट से कुछ सामान भी लेना था, तो वे और साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ ज़रूरत के सामान लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाकर उन्हें कुछ मछली बाज़ार दिखा और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियाँ लेने और देखने में टाइम ज़्यादा ही गुजर गया। उनकी जब अपनी घड़ी पर नज़र गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यह सोच कर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए तो जल्दी पहुंचा जाएगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। समय रात के 12 बज चुका था। गाड़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक तेज़ ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत ज़ोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा, इस वीराना में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मज़दूर की पत्नी होगी जो नाराज़ होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई। तो उन्होंने उससे पूछा कि जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब न देकर और ज़ोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हू सी सिसकियाँ गूंज रही थी। फिर नाना जी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। तब नाना जी ने कहा कि आज चलो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चले जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवरों से भरा है, रात भर यहाँ मत रुको। चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना है देना और कल सुबह अपने घर चले जाना। उसने यह सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पे थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही पापा ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग आ भी गए। अब कब सुबह ही अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती है, इसलिए मैं ले आया। और पापा कुछ देर हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही चुरा कर ना ले जाए। पर बेटे की बात को कैसे मना करती। उन्होंने उस औरत को कहा, देखो आज मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सामान उठा कर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया, बस हू की आवाज़ बाहर आई और सारा सामान लेकर माँ के पीछे बहुत दूर चल दी। रसोई में सारा सामान रखवा कर माता जी ने उससे खाना जल्दी बनाने की सख्त इजाज़त दी और कहा वहाँ से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। फिर 20 मिनट में रसोई में उसे देखने चली गई थी। वो क्या कर रही है, उसका चेहरा भी दिखना चाहती थी। उन्होंने बहुत जोर से गुस्से से कहा, यहाँ सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियों भी निकल रही हो। कल सुबह तक बनाओगी क्या। उसके सिर पर घूंघट अभी भी था, तो चेहरा देखना नामुमकिन था। उन्होंने उससे कहा, तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वे जल्दी चूल्हा जलाने की तैयारियां करने लगेगी, लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा देखने की भी कोशिश कर रही थी।
लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती वो पल्लू खींच लेती। अतः मैं हार के वो बोली, देखो मैं आग सुलगा दूँगी, अब आगे सारा काम कर लो, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय खराब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर भी रही हो। यह सब सोचकर उन्होंने उससे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बना कर रखना, और कहा वहाँ से निकल गई। मन ही अभी तक परेशान ही था, कभी अपने कमरे, कभी बच्चे के कमरे के बाहर सबको देख रही थी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई। अभी 5 मिनट ही हुए थे, पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी।